বড় সুখের খবর গায়, বড় সুখের খবর গায়। সুরভি কুঞ্জেতে নামে হাট খুলেছে কর্ণিকা, সুরভি কুঞ্জেতে নামে হাট খুলেছে কর্ণিকা। বড় সুখের খবর গায়, বড় সুখের খবর গায়, बड़ सुखे खबर गाय। मुझे आपको एक अत्यंत सुखद समाचार देना है। स्वयं भगवान नित्यानंद ने पवित्र नाम का हाट यानी बाजार सुरभि कुंज में खोल दिया है। बड़ मजार कथा ताई, बड़ मजार कथा ताई, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हाटे बिकाय, श्रद्धा मूल्य शुद्ध नाम से हाटे बिकाय। बड़ सुखेर खबर गाय, बड़ सुखेर खबर गाय। अत्यंत सुखद समाचार यह है कि इस हाट में श्रद्धा रूपी मूल्य चुकाकर पवित्र नाम प्राप्त किया जा सकता है। যত ভক্ত বৃন্দ বসি অধিকারে দেখে নাম বেছে দর কষি, যত ভক্ত বৃন্দ বসি অধিকারে দেখে নাম बेचे दौर कोसी। समस्त भक्त वृंद वहां बैठे हुए हैं तथा श्रद्धा योग्यता अनुसार लोगों को पवित्र नाम का अधिकार प्रदान कर रहे हैं। यदि नाम की निवे আমার সঙ্গে চলো মহাজনের কাছে যাই, যদি নাম কি নিবে ভাই আমার সঙ্গে চলো মহাজনের কাছে যাই। বড় সুখের খবর গাই, बड़ सुखेर खबर गाय। भाई यदि आप पवित्र नाम खरीदना चाहते हैं तो कृपया मेरे संग भगवान नित्यानंद के पास चलो, जो कि पवित्र नाम को महाजन यानी व्यापारी है। चलो सब मिलकर के नित्यानंद प्रभु से नाम लेते हैं। তুমি কিনিবে কৃষ্ণ না দস্তুরি লইব আমি পূর্ণ হবে কাম। তুমি কিনিবে কৃষ্ণ না তুমি কিনিবে কৃষ্ণ না দস্তুরি লইব আমি পূর্ণ হবে কাম। आप उनसे कृष्ण का पवित्र नाम खरीद लेना तथा मैं अपने दस्तूरी प्राप्त करूंगा। इस प्रकार की मेरी अभिलाषाओं का पूर्ति होगा। ये प्रचारक आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर। बड़ दयाल नित्यानंद श्रद्धा मत लये देन परम आनंद। बड़ दयाल नित्यानंद श्रद्धा मत लये देन परम आनंद। भगवान नित्यानंद अतिशय दयालु है।
वो मात्र श्रद्धा के बदले परमानंद प्रदान करते हैं। एक बार देखिले चोखे जल गौर बोले निताई देन सकल सम्भव। एक बार देखिले चोखे जल गौर बोले निताई देन सकल सम्भव। यदि मात्र एक बार उनका दर्शन कर ले हुए तो आपके नेत्र प्रेम रूपी जल से पूरित हो जाएंगे। जो भी गौरांग महाप्रभु के नाम का उच्चारण करता है, नित्यानंद प्रभु ऐसे व्यक्ति को अपने सर्वस्व समर्पित कर देते हैं। ज्ञान शुद्ध किसीनो शिक्षा जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा। जाति धन विद्या बल ना करे अपेक्षा। नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु प्रत्येक जीव को उसके जाति धन विद्या या शारीरिक बल पर विचार किए बिना ही कृष्ण के विषय में विशुद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं। ओम निछाड़े माया जाल गृहे थाको बने थाको ना थाके जंजाल। ओम निछाड़े माया जाल गृहे थाको बने थाको ना थाके जंजाल। उनकी शिक्षाओं द्वारा व्यक्ति तुरंत ही माया जाल से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा में चाहे वो व्यक्ति घर में हो वास करे, चाहे वन में, इसमें कोई अंतर नहीं है। अरे नाई को कोली चंडाले देनो ना निताई दयामन। अरे नाई को गोलीर भाई चंडाले देनो ना निताई दयामन। अब कली से डरने का कोई आवश्यकता नहीं है। परम दयामय नित्यानंद प्रभु प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ तक कि कुकुर भक्षी चंडाल को भी पवित्र नाम का वितरण कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। भक्ति विनोद डाकी निताई चरण बिना यार नाही आस्कर। भक्ति विनोद डाकी कय निताई चरण बिना यार नाही आस्कर। श्री भक्ति विनोद ठाकुर घोषणा करते हैं कि भगवान नित्यानंद के चरण कमलों के अतिरिक्त जीवों के कोई अन्य आश्रय है ही नहीं। बड़ सुखेर खबर गाय, बड़ सुखेर खबर गाय सुरभि कुंजेते नामेर हाथ खुलेছে खुदे नेता। मुझे आपको एक अत्यंत सुखद समाचार देना है। शायद भगवान नित्यानंद ने पवित्र नाम का हाट बाजार, हाट यानी बाजार सुरभि कुंज में खोला है। इसी के साथ ये भक्ति विनोद ठाकुर का मैं शुरू में भजन के साथ में करो प्रचार हरि नाम सार में गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने हेतु हर एक मंदिर वृंदावन से नित्य प्रतिदिन 2 घंटा कीर्तन की सेवा
जो कार्यरत हमने वचनबद्ध है जमुना के किनारे वृंदावन से आज भी जो सुसज्जित किए हैं अनीश अरोरा जी, अमृतसर से मैं निरंतर इनके लिए प्रार्थना करता हूँ, इनकी मनोकामना पूर्ण हो तथा कृष्ण भक्ति में लीन इनकी स्वास्थ्य जो भी मनोकामना है गौरांग महाप्रभु हमारे ठाकुर जी इनको मनोकामना पूर्ण करे। योगदान है, उस योगदान के लिए मैं नित्यानंद प्रभु, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की प्रभु, गौरांग महाप्रभु सबकी तरफ से उनके भाषा में हरि बोल के धन्यवाद। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए थोड़ा कीर्तन करेंगे। कीर्तन के पश्चात हम आज ब्रज के रसिक वैष्णव रसिकाचार्य का सुनेंगे मालवेंद्रपुरी के बारे में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादे गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादे गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारे, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज विहारे, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन ब्रज जन राजन, यशोदानंदन ब्रज जन राजन, यमुना तीरवन चारे। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे
कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे आज हम लोग सुनेंगे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा ब्रज का नवनिर्माण और उसके पश्चात यदि समय हो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की जन्म के उनकी जीवनी पे उनका जीवनी हम सुनेंगे आज, क्योंकि एक भक्त ने सुनना चाहा कि ब्रज की जो रसिक आचार्य, तो ब्रज की जो रसिक गौरांग महाप्रभु के जो परिकर लोग हैं, तो सबसे पहले भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम माधवेंद्र पुरी महाराज उनके विषय में हम लोग सुनेंगे। तो सबसे पहले जो नवनिर्माण वृंदावन, नवद्वीप में कली पवन अवतार श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव हो चुके थे। यवन काल में ही उनका अध्ययन, यौवन काल में अध्ययन, अध्यापना और सांसारिक जीवन समाप्त हो चुका था। श्री कृष्ण प्रेम ने उन्हें उन्मत्त कर दिया था और संन्यास लेकर कृष्ण प्रेम का प्रचार करने का उन्होंने संकल्प कर लिया था। उसी समय श्री कृष्ण की लीला भूमि और उनका ध्यान आकर्षित हुआ। उसकी दुर्दशा देख उनकी प्राण रो दिए। उन्होंने अपने प्रिय परिकरों को श्री लोकनाथ गोस्वामी या श्री भूगर्भ गोस्वामी को उसके लुप्त तीर्थ का उद्धार करने के लिए वृंदावन भेज दिए। सन 1508 में लोकनाथ और भूगर्भ गोस्वामी महाराज वृंदावन आगमन के साथ ही ब्रज में वृंदावन के पुनरुत्थान का कार्य प्रारंभ हुआ। कुछ ही दिन में एक एक कर आए श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, जीव, श्री गोपाल भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी, जो वृंदावन के इतिहास 6 गोस्वामियों के नाम से प्रसिद्ध है। ये सभी थे त्याग, तितिक्ष, साधना, शास्त्र, विद्या और भजन निष्ठा में प्रदीप्त भास्कर के समान। इन्होंने अपने परिश्रम के प्रतिभा और भक्ति के बल से वृंदावन को भक्ति आंदोलन का महान केंद्र का रूप में स्थापित किया। ब्रज वृंदावन का नव उज्जीवन किया। इनमें से रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी विशेष रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन भेजा था, ब्रज और ब्रज के प्रेम, धर्म, संस्कृति का पुनरुद्धार का भार देकर। रूप गोस्वामी को नीलाचल से विदा करते समय उन्होंने कहा था, ब्रजे जाय रस शास्त्र कर निरूपण, लुप्त सब तीर्थ तार करियो प्रचारण, कृष्ण सेवा रस भक्ति करियो प्रचार, आमियो देखित ताहा जाहिब एकबार। ब्रजे जाय रस शास्त्र, ब्रजे जाय रस शास्त्र कर निरूपण, लुप्त सब तीर्थे तार करिह प्रचारण, कृष्ण सेवा रस भक्ति
করিও প্রচার, আমিও দেখিতে তাহা जाइब एक बार। ब्रज जाकर रस शास्त्र का निरूपण करना, लुप्त तीर्थ तथा लुप्त तीर्थ का उद्धार करना, कृष्ण की सेवा, रसमयी भक्ति का प्रचार करना, तुम जो जो कार्य करोगे उसे देखने में मैं एक बार वृंदावन आऊंगा। सनातन गोस्वामी से कहे, नीलाचल से विदाई करते हुए, তোমার শরীর মোর প্রধান সাধন, এ শরীরে সাধিমু আমি বহু প্রয়োজন, ভক্ত ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম তত্ত্বের নির্ধার, বৈষ্ণবর কৃতয়ার বৈষ্ণব আচার, কৃষ্ণ ভক্তি কৃষ্ণ প্রেম সেবা প্রবর্তন, লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার আর বৈরাগ্য শিক্ষণ, নিজ প্রিয় স্থান মোর মথুরা বৃন্দাবন, তাহা এত ধর্ম চাহে করিতে প্রচারণ, মাতার আজ্ঞায় আমি বসি নীলাচলে, তাহা ধর্ম শিখাইতে নাহি নিজ বলে। अर्थात सनातन तुम्हारे शरीर में मेरा प्रधान साधन है, इसके द्वारा मुझे कितना कुछ करना है। प्रकृति भक्त के लक्षण क्या है, भक्ति क्या है, कृष्ण प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है, वैष्णव का कर्तव्य क्या है, उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इस सब का ठीक ठाक निर्णय करना, इसके संबंध में ग्रंथ रचना करना, कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम में सेवा का प्रचार करना, लुप्त तीर्थ का उद्धार करना, शास्त्रादि प्रणयन और अपने आचरण के द्वारा वैराग्य की शिक्षा देना, ये कार्य मैं अपने प्रिय धाम मथुरा वृंदावन में कराना चाहता हूं। पर इन्हें करने के लिए दीर्घ काल वृंदावन में रहना आवश्यक है, जो मैं नहीं कर सकता। माता की आज्ञा से मुझे नीलाचल में ही रहना है, इसीलिए तुम्हारे शरीर से मुझे ये सब कार्य करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद मुरारी गुप्तर के चर्चा से जो महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को वृंदावन के लुप्त तीर्थ का उद्धार और भक्ति शास्त्र का प्रणयन का आदेश दिए जाना उल्लेख है। वृंदावन गंतव्य भक्ति शास्त्र निरूपण, लुप्त तीर्थ प्रकाश तन्माहात्मया विस्फुटम। महाप्रभु ने जो जो कार्य रूप सनातन को सौंपा, उन्हें पूरा करने में उन्हें कई कसर नहीं रखी। उन्होंने ब्रज के लुप्त तीर्थ का आविष्कार किया, अपने आचरण से वैराग्य और शुद्ध भक्ति का आदर्श स्थापित किया, वृंदावन में देवालयों का निर्माण, विग्रह का स्थापना और उनकी सेवा पूजा का व्यवस्था कर कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम सेवा का शिक्षण किया और भक्ति के आकार ग्रंथ का रचना कर भक्ति रस सिद्धांत निर्णय किया। भक्ति के स्वरूप प्रकार स्तर अंतराय आदि का सुव्यवस्थित और सूक्ष्म विवेचना कर उसे वैज्ञानिक स्वरूप दिया। भक्ति शास्त्र का प्रणयन में रूप में सनातन गोस्वामी के बीच में कार्य गोपाल भट्ट और जीव गोस्वामी ने पूरा किया। गोपाल भट्ट ने वैष्णव स्मृति का रचना की, जीव ने भक्ति सिद्धांत को दार्शनिक पक्ष को सदा के लिए सुदृढ़ किया। 6 गोस्वामी को अतिरिक्त श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री प्रबोधानंद सरस्वती, श्री नारायण भट्ट गोस्वामी आदि ने भी
भक्ति ग्रंथों का रचना महत्वपूर्ण योगदान किया। भक्ति साहित्य के जितने रचना इस काल में गौड़िया गोस्वामियों द्वारा किए गए उतने पहले कभी भी नहीं किया गया। इस काल में पुष्टि मार्ग में प्रवर्तक श्रीपाद वल्लभाचार्य श्री विठलनाथ जी और अष्ट छाप के कवियों ने भक्ति रस भक्ति साहित्य का समृद्ध करने का महत्वपूर्ण योगदान किया। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक जी महाराज ने भी अपने रसमयी वाणियों से भक्ति का साहित्य पुष्टि किया। इस पश्चात हम लोग सुनेंगे श्री आचार्य श्रीपाद माधवेंद्रपुरी का, जो थोड़ा सा, क्योंकि ये वृंदावन के बारे में श्रीरूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গুরু শিক্ষা গুরু যে আমার তা সবার পাদ পদ্মে করে नमस्कार। चैतन्य चैतामृत का आदर गौड़िया वैष्णव समाज में वैसा ही है जैसा वेद का। चैतन्य चरितामृत ने चैतन्य चरितामृत में जिन्हें विशेष रूप से सम्मानित किया, शिक्षा गुरु रूप एवं उनकी वंदना कर उसका समस्त गौड़िया वैष्णव समाज में विशेष रूप से सम्मान किया जाना स्वाभाविक था। चैतन्य चरितामृत का पश्चात नाम संकीर्तन में नरोत्तम दास ठाकुर ने 6 गोस्वामियों का एकत्र उल्लेख किया। उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत प्रभु, श्री गदाधर पंडित, श्री वंशीवदन और श्री श्रीवास पंडित को पृथक पृथक वंदना की, पर रूप सनातन 6 गोस्वामियों की एकत्र वंदना की। जैसे श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই 6 গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ अभीष्ट पूर्ण। कविराज गोस्वामी का अनुसरण करके ही उन्होंने इस प्रकार किया प्रतीत होता है, पर कविराज गोस्वामी ने उन्हें 6 शिक्षा गुरु कहा। नरोत्तम दास ठाकुर ने उन्हें इस तरीके से गोस्वामियों की वर्णन, और अभी हम श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की थोड़ा सा आंशिक जीवनी पर सुनेंगे। यदि साउंड सही है, अच्छा लग रहा है तो खाली ओके लिख करके आप भेज दीजिए, ओके। 15वीं शताब्दी अंतम काल में विदेशियों का आक्रमण और उनकी विध्वंस नीति के कारण ब्रजमंडल का उजड़ गया। वहां के तीर्थ अपने अस्तित्व के सब चिन्ह खो चुके थे। केवल तीर्थराज गोवर्धन विद्यमान और पर कई तीर्थ यात्री वहां नहीं दिखता। बहुत दिनों अपेक्षा रहने के कारण सारा प्रदेश भयवान हो गया। चारों ओर जंगल, जहां कभी ग्वाल बाल कृष्ण के साथ स्वच्छंद खेली किया करते थे, वहां अब हिंसक पशुओं और लुटेरों का भय ही है। जहां कृष्ण के वंशी नाद स्थावर जंगल को आकर्षित किया करता था, वहां अब जंगल में जानवर की चिन्हार सुनाई देती। कभी कोई बिरला कृष्ण प्रेम का दीवाना ही उधर जाने का साहस कर लेता। आज एक ऐसे ही कृष्ण प्रेम के दीवाने यात्री को देखने वहां ब्रजवासी चकित है। यात्री वृद्ध है पर स्वस्थ, दीर्घकाय और गौर वर्ण है, पर
कृष्ण, गौरवर्ण कृष्ण है, पर उसका अंग अंग एक अलौकिक तेज से दीप्तिमान है। सन्यासी वेश में वो साक्षात नारायण जैसा लगता है। उसकी भाव भंगिमा और चाल ढाल से लगता है कि वो सचमुच दीवाना है। वो कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गाता है, कभी नाचता है, कभी हा कृष्णा, हा गोपाल, हा पृथ्वी पर लौटपट होता है। ये सब वो जब मोर को नृत्य करते देखता है, तब मोर मुकुटधारी गोपाल उसके स्मृति पटल पर नृत्य करने लगते हैं। जब आकाश में काले बादल को दिखता है तो उसके कृष्ण विरह तीव्र हो जाता है और उसके दोनों नेत्र अविरल आश्रुधारा प्रवाहित होने लगता है। गोवर्धन की धीर समीर जब उसके अंग से स्पर्श करते हैं तो उसे लगता है कि वो कृष्ण के अंग की गंध लेकर आए हैं और वहां उचक उचक कर चारों ओर देखता हुआ कृष्ण का अन्वेषण करने लगता है। कभी उसे किसी कदम के नीचे खड़े कृष्ण का झलक दिख जाता है तो उधर भाग पड़ता है और कृष्ण को अदृश्य होते ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ता है। वो अचानक वृत्ति से रहता, मांगता किसी से कुछ नहीं, बिना मांगे जो मिल जाता उससे उधर पूर्ति कर लेता और आकाश के नीचे सोकर रात बिता लेता। एक दिन वो गोवर्धन परिक्रमा कर स्नान जपादि कर देर से गोविंद कुंड के तीर पर बैठ कर कीर्तन कर रहा था। संध्या हो आई तो खाने को किसी ने कुछ नहीं दिया। उपवासी रह जाने का निश्चय कर वो कुंड के तीर पर एक वृक्ष के नीचे हिष्ट को ध्यान करते हुए चुपचाप बैठा था। ध्यान में इतना लीन था कि उसे बाहर की किसी वस्तु का ज्ञान ही नहीं था। थोड़ी देर में उसे किसी के कोमल स्पर्श की अनुभव हुई और वो कान में गूंज गए किसी मधुर कंठ की ध्वनि, ओ बाबा कहाँ ध्यान कर रहे हो, देखो तेरे ताई दूध लाई है। यतिराज ने आंखों खोली तो देखा एक अपूर्व दृश्य सामने। दूध लोटा हाथ में लिए खड़े एक अति सुंदर श्याम वर्ण गोप बालक जिसका अनुरूप लावण्य, घने घने घुंघराले वाल और इंद्रजाल भरे दोनों बड़े बड़े नेत्र उनके मन प्राण को बरबस खींच ले रहे हैं। मधुर हास्य से चारों दिशाओं को आलोकित करते हुए और दूध को लौटा सन्यासी के सामने रखते हुए उसने कहा, जाए घटक लो जल्दी से, देखो उपवासी मत रहा करो, मांग के खा लिया करो। ब्रज में दूध की टोटी नहीं, गांव के घर तो दूध की कमी नहीं किसी के घर में। सम्मोहित जैसे यतिराज बालक की और निर्वश देखते रहे। कुछ ही क्षण बाद अपने को संभालते हुए बोले, बेटा कौन हो तुम, कहाँ रहे हो, तूने कैसे जाना कि मैं उपवासी हूं? मैं जाए गम रहूं, गम में रहूं, जा गम में को उपवास। मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में कोई उपवासी नहीं रहता है, नहीं रख सकता है। इतना कहकर जो उन्होंने कहने लगे कि मैं जिस गांव में रहता हूं उस गांव में कोई उपवासी नहीं रहते हैं।
कुछ मांग के खा लिया करो, जो मांग नहीं तो उसके लिए मैं आहार जुटा देता हूं। कुछ गोपी कुंड में ते जल ले आई होती, वो कुछ गोपी लोग जल लेने के लिए आए हैं, तो वो लोग देख के गए हैं कि कुंड पे बाबा भूखी बैठे हैं, वहां को दे सो मैं चली आए। आप मुंह को गायन पे दूध दुहे हुए जानो है, मैं जाऊं तो दूध पी लो, लोटो पीछे ले जाओगे। इतना कह बालक चला गया, पर अपनी छवि यतिराज को मानस पटल पर सदा के लिए अंकित कर गया। उन्होंने इष्ट देवता को निवेदन कर दूध पिया। दूध पीकर उनकी जैसी तृप्ति हुई वैसी पहले कभी नहीं हुई। उनके रोम रोम में एक अप्रकृत आनंद की अनुभूति व्याप रही थी। साथ ही उस बालक की छवि उनके नेत्र के सामने से एक पल को भी नहीं हट रही थी। वो फिर आएगा, इस आशा से हृदय में संजय उसके बाट देख रहे थे, पर वो आए नहीं। उसका ध्यान करते करते बहुत रात्रि बीत गए। नींद जैसी उनके आपत्त में आनंद में बाधा डालने की भय से कहीं दूर जा बैठे। शेष रात्रि में कुछ तंद्रा आ गए। तंद्रावस्था में स्वप्न में उन्होंने देखा उसे एक अलौकिक पुंज के मध्य में से उनके और स्नेह भरी दृष्टि से देखते हुए एक मधुर स्मित का साथ कहते, माधवेंद्र अच्छा हुआ, कहते हैं माधवेंद्र अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं बहुत दिन से तुम्हारा वाट देख रहा था। जानते हो मैं कौन हूं? बहुत दिन हुए गोवर्धन पर्वत के पास के एक प्रांत में मेरा पौत्र महाराज ब्रजनाभ ने मेरे गोवर्धन धारी गोपाल मूर्ति की स्थापना की थी। यवन के आक्रमण के समय पुजारी मुझे एक गहन कुंज के भीतर छिपाकर भाग गए थे। तब से मैं वही हूं, चलो तुम वहां स्थान दिखाओ। इतना कर वो नव किशोर उन्हें हाथ पकड़कर वहां से कुछ दूर ले गए। लता पताओं आच्छादित एक कुंज को दिखाते हुए बोले, देखो इस कुंज के भीतर मैं तब से पड़ा हूं। गर्मी सर्दी और वर्षा के कष्ट झेलते हुए मुझे इतने दिन हो गया है। तुम्हारे प्रेम सेवा का आशा से मैं ये सारा कष्ट झेलता रहा हूं। आप तुम आ गए हो, गांव के लोगों को बुलाकर मुझे यहां से निकालो, पर्वत पर ले जाकर शीतल जल से मेरा अभिषेक करो और एक मंदिर बनाकर मुझे उसमें स्थापित करो। इतना कह किशोर अंतर्धान हो गया। माधवेंद्रपुरी के तंद्रा भंग हो गए। साथ ही प्रारंभ हुआ उनका रोना धोना, हाथ मल मल कर पछताना और पृथ्वी पर लौट ही आत्म तिरस्कार करते हुए बार बार कहता, हा प्रभु, हा दीननाथ, तुमने इस अधम पर इतनी कृपा की है, इसके लिए इतना कष्ट किया। अपने हाथ से दूध लेकर आए, दर्शन दिए और दूध पीने का बड़ा प्रेम पूर्वक आग्रह किया। फिर भी इसने तुम्हें नहीं पहचाना। तुम आए और चले गए। तुम्हारी सेवा पूजा स्मृति तो दूर, तुम्हें बिठाकर प्रेम की दो बातें तक तुमसे ना कर सका। थोड़ी देर में प्रकृतिस्थ हो उन्होंने सोचा, इस तरह रोने से क्या लाभ। प्रभु ने मेरे सेवा अंगीकार करने की कहा है, क्यों ना उन्हें कुंज से निकालकर शीघ्र ही उनकी सेवा का व्यवस्था करें। उस समय उन्होंने कुछ ग्रामवासियों को बुलाकर सब वृत्तांत कहा सुनाया।
उनके माध्यम से सारे गांव में सूचना हो गए कि ब्रजनाभ महाराज द्वारा स्थापित गोपाल मूर्ति ने माधवेंद्र जी के एक कुंज से अपना उद्धार करने का आदेश दिया है। एक अपूर्व आलोड़न का सृष्टि हुआ है। चलो, गोपाल के प्रति सहज प्रेम और उफान आया। सत सत नर नारी कुल्हाड़े और कुदाल आदि लेकर चल पड़े। श्री माधवेंद्रपुरी के नेतृत्व में कुंज से गोपाल को उद्धार करने का सपना दृष्टि दुर्गम अरण्य स्थिति स्थान पर पहुंचकर उन्होंने आरंभ किया। कुंज की लता गुलमादी को जाल को काटकर साफ करने की थोड़ी ही देर में देखा कि ब्रजराज और त्रिनादि से आच्छादित गोपाल की मनोरम मूर्ति देखते ब्रजवासियों आनंद की सीमा न रहे। माधवेंद्रपुरी ने दोनों नेत्र से आनंद स्रोत प्रवाहित होने लगे। सबने मिलकर सुमित सी मूर्ति को बाहर निकाला। मूर्ति इतना भारी थी कि उसे उठाने के लिए कई महाबलिष्ठ लोगों का आवश्यकता पड़ी। वे उसे बलपूर्वक उठाकर ले गए और पर्वत के ऊपर एक शिला पर स्थापित किया। गांव के कुम्हारों के पास जितने नवघट थे सब मंगा लिए गए। उनमें गोविंद कुंड का छना हुआ जल मंगाया गया। 100 घोड़े से माधवेंद्रपुरी ने गोपाल जी का अभिषेक आरंभ किया। नाना प्रकार के वाद्य और भरे वाद्य और बजने लगे। ब्रजवासी नृत्य करने लगे। स्त्रियां कोकिल स्वर से गाना करने लगे। महर्ष ध्वनि और कलोहल के बीच पंचगव्य पंचामृत आदि से गोपाल का महास्नान हुआ। अंग मार्जन कर वस्त्र धारण कराए गए। चंदन तुलसी फूल माला अर्पण की गए। धूप दीपादि दान करने का पश्चात दूध दही फल मिष्टान्न का भोग लगाएगा। इसके बाद अन्नकूट हनुमते अन्नकूट कोरिला साजान पुरी गोसाई गोपालेर कोइला समर्पण अनेक घटा भारी दिला सुबासित जाल बहुदिनेर खुदाई गोपाल खाइल सकल। यद्यपि गोपाल सब अन्न व्यंजन खाइल तार हस्ते स्पर्श गुण तेमनि हईल। इहाय अनुभव कइला माधव गोसाई तार ठाई गोपालेर लुकान किछु नाई। गोपाल का भोग लग जाने के बाद जितने ब्रजवासी दूर दूर से अनेक दर्शन करने के लिए आए थे सबने भर पेट भोजन किया। भोजन करते करते गोपाल की और माधवेंद्रपुरी की जय जयकार ब्रजवासियों का भोजन करते देख गोपाल को जितना आनंद हुआ उतना ही खुदा तो होते हुए भी स्वयं भोजन करने में नहीं हुआ। गोपाल को ब्रजवासी ना जाने कितना प्रिय है। ब्रजवासियों को गोपाल ब्रजवासियों को खिलाकर प्रसन्न होता। ब्रजवासी गोपाल को खिलाकर परस्पर को इस केव के कारण लगता है कि दोनों ने निश्चय किया कि अन्नकूट का सिलसिला कुछ दिन तक जारी रहे। इसीलिए कई दिन तक अन्नकूट चलता रहा। कभी किसी गांव की ओर से कभी किसी गांव का से। मथुरा के एक धनी क्षत्रिय गोपाल जी के लिए तो मंदिर बनवा दिया। उसमें गोपाल जी का विधिवत स्थापना कर दी गई। अन्य धनी ने सोना चांदी वस्त्र आदि नाना प्रकार के उपहारों को गोपाल को भंडारा भर दिया। बहुत से ब्रजवासियों ने उन्हें एक एक गाय भेंट की जिससे उनकी सहस्त्र गायों हो गए। माधवेंद्रपुरी के दिन गोवर्धन में गोपाल की सेवा को देखभाल में नियुक्त रहते हुए
और उनके नित्य नई झांकी को दर्शन करते हुए आनंद से बीतने लगा। जिस स्थान पर गोपाल प्रकट हुए वो गोपाल के नाम से गोपालपुरा, यतिराज माधवेंद्रपुरी के नाम से जतिपुरा कहलाने लगा। आज भी वो जतिपुरा नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद भक्ति रस आदि माधवेंद्रपुरी सूत्रधार, गौरचंद्र यहाँ कोई आचनो बार बार। इसके बाद हम लोग क्योंकि पूर्व बंगाल के सिहट जिले में एक गांव है पूर्णिपाट। इसी गांव में एक धर्मनिष्ठा वारेंद्र ब्राह्मण के घर श्री माधवेंद्रपुरी का जन्म हुआ। कुछ बड़े होते ही जब बालक को चतुष्पाठी से भर्ती किया गया, उसने अपने धीर शक्ति का असाधारण परिचय दिया। खेल ही खेल में एक के बाद एक व्याकरण, काव्य और धर्म शास्त्र आदि दक्ष हो गया। कुछ और बड़े होने के बाद वेदांत, भागवत, अनन्य भक्ति शास्त्र का भी माधवेंद्र ने मंथन कर डाला और आरंभ किया अध्यापन का गौरवपूर्ण जीवन। उसके साथ ही उनके जीवन में उद्गत हुई भागवत प्रेम का रसाधार सिहट में ही नहीं पूर्व बंग में सर्वत्र फैल गए। उनकी प्रतिभा और भक्तिमयता की ख्याति अवसर जान माता पिता ने उनकी विवाह कर दिया। कुछ दिन बाद एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म के पश्चात हठात पत्नी का देहांत हो गया। माधवेंद्र के संसार में से वैराग्य हो गया। गंगा तीर पर कई वास करने के उद्देश्य से वो पुत्र को लेकर पश्चिम बंगाल चले गए। पश्चिम बंगाल के कुलिया और कुमारहट्ट के बीच विष्णु ग्राम है। वही माधवेंद्र ने एक कुटिया को निर्माण किया और चतुष्पाठी खोलकर अध्यापना कार्य आरंभ किया। कुछ ही दिन में पश्चिम बंगाल में भी उनका शास्त्र ज्ञान, भक्ति भाव को सर्वत्र चर्चा होने लगे। एक दिन उनके निकट आकर के शरणापन्न हुए एक मेधावी तरुण उनसे शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर उत्तर काल में ही श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु श्रीपाद ईश्वरपुरी के नाम से प्रसिद्ध हुए। कुछ ही दिन बाद उनके साधन निष्ठा और भक्ति शास्त्र में अपूर्व निपुणता की लोगों के मुख से बार बार चर्चा सुन सिहट नवग्राम से आए एक और तरुण छात्र, उनका नाम कमलाक्ष का उत्तर काल में प्रसिद्ध हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के अभिन्न पार्षद अद्वैत आचार्य। कमलाक्ष का मुख पर माधवेंद्र ने देखी कि एक अपूर्व प्रतिभा की दीप्ति और नेत्र में प्रेम भक्ति रस की स्निग्धता उन्हें उनके अंतर में छिपे अनन्य साधारण भक्तित्व का पहचानने में देर न लगी। उन्होंने दोनों हाथ बढ़ाकर उन्हें अपनी गोद में भर लिया। घर में आश्रय देकर वात्सल्य की उनके पर दृष्टि की। भागवत का अध्ययन करने का साथ साथ माधवेंद्र के हृदय में कृष्ण प्रेम का अनंत पिपासा उनके निष्ठावान सात्विक जीवन में वो चली थी। रागानुगा भक्ति रस की पावन धारा में सदा जयदेव विद्यापति और चंडीदास भावलोक में विचार करते और उनके कमलकांत पदावलियों में अपने भावुक हृदय को रसायित कर राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का चिंतन में डूबे रहते।
तब भी उनकी पिपासा नहीं मिटी। उन्होंने सुना था दक्षिण देश में तमिल अलवरों में भागवत धर्म का एक अपरूप माधुर्य में विकास के बारे में। उनका मन मचल पड़ा। दक्षिण देश की यात्रा करने की उन्होंने निश्चय किया कि संसार कूप से सदा के लिए बाहर निकलकर दिनहीन कंगाल वेश दक्षिण के तीर्थ भ्रमण करते हुए कुछ दिन वहां प्रेमिक साधकों के संग करेंगे। एक दिन अपने प्रिय छात्र कमलाक्ष को बुलाकर उन्होंने कहा, वत्स, मेरे जीवन का अब आरंभ होने जा रहा है। एक नया अध्याय इष्टदेव श्यामल किशोर का अन्वेषण करने में संसार छोड़कर जा रहा हूं। बालक विष्णुदास को पालन पोषण का भार तुम्हारे ऊपर छोड़ जा रहा हूं। यदि श्यामल किशोर को दर्शन मिले तो इधर लौटूंगा, नहीं तो नहीं। विष्णुदास उनके पुत्र थे और कमलाक्ष अद्वैताचार्य। ये क्या गुरुदेव, कमलाक्ष कहकर रो पड़े। विस्फारित सजल नेत्र से उनकी ओर देखते रह गए। कमलाक्ष गुरुदेव का स्नेह के स्वर में कहा, मुझे दिनहीन साधक के लिए तुम्हारे अश्रु शोभा नहीं देते। अश्रु बहाने है ही है तो बहाव समस्त विश्व के लोगों के लिए। जन्म मरण के चक्कर में दोनों पाटों में निरंतर पिसते हुए त्रिताप त्रस्त जीवों के लिए, जिनका रोना कभी रुकता ही नहीं और उनके लिए जिनके आविर्भाव के बिना जीवों का उद्धार संभव नहीं है। यही से शुरू कर दिया, शुरू वाले ये जो कान में, जिनका आविर्भाव के बिना जीव का उद्धार नहीं, ये कमलाक्ष यानी अद्वैत आचार्य जी के कान में ये डाल दिए। उनका आविर्भाव क्या संभव है गुरुदेव? कमलाक्ष ने आशा और निराश मिश्रित स्वर से प्रश्न किया। बहुत आनंद है। संभव ही नहीं, निश्चित है। बस मैं दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि उनके आने का समय निकट है। मनुष्य का पाप को आज सीमा नहीं है। हिंसा और देश की अग्नि में विशेष झुलस रहा है। यही तो अवसर है उनकी आने की, पर बस उन्हें शीघ्र आविर्भूत कराने के लिए मैं भारत की प्रत्येक तीर्थ में जाकर तिल और तुलसी हाथ में ले रो कर उन्हें आह्वान करूंगा। तुम्हें भी तिल तुलसी लेकर रोकर उन्हें पुकारना होगा। माधवेंद्रपुरी निकल पड़े। कमला और विष्णुदास से विदा लेकर श्यामल नव किशोर के संधान के पथ में। उसके बाद संन्यास दीक्षा, उड़ुपी में भक्ति का साधन और गोपाल का नया आदेश, और नीलाचल के पथ पर रमुना में क्या हुआ, माधवेंद्रपुरी के लिए गोपीनाथ जी ने खीर चोरी की, ये सब कथा हम लोग सुनेंगे कल। तो जिन भक्तों को अच्छा लग रहा है तो मैं यही विनम्र निवेदन करूंगा कि आप दूसरे को सुनने का मौका बना दीजिए और निरंतर गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो हमारे भक्त योगदान कर रहे हैं उनके लिए हरि बोल बोल करके धन्यवाद। पुनः मैं गुरु महाराज की चरणों में जो भी मेरा भक्ति श्रद्धा उनके चरण में हम समर्पित करते हैं। तत्पश्चात यहां पर विराम देते हैं। कल फिर हम पुनः आएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। निदाय गौरंग प्रेमानंद हरि हरि बोल।